अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हमेशा प्रोग्राम होता है रोड के ऊपर आपके मसाइल के हवाले से। आज भी मसला है आवाम से मंसूब ही, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून और तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं एक मुतहिदा, जिसे इन्होंने एक नाम दिया मुतहिदा अपोजिशन का, उसके तहत जलसा करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के अंदर। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एहतजाज है अपनी ज़ात तक है, अपने आप को बचाने के लिए, NRO लेने के लिए है या नैब से बचने के लिए है। लेकिन मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कहती है कि हम आवाम के लिए बाहर आए हैं, कि आवाम इतनी तंग आ चुकी है, एहतजाज उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। हर मकातब फ़िक्र जो है इस वक्त सरापा एहतजाज बने, तो हम उनकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। तो इसलिए बहुत ही मुनासिब था कि तीनों पार्टीज़ जो हैं, जो कि मर्कज़ी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात है, अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान और उनके जो रहनुमा हैं सरकर्दा फैसलाबाद के, उनको इकट्ठा बिठा के देखें कि कल को होने वाले जलसे के हवाले से क्या प्लानिंग है, कैसे लेके चल रहे हैं। गिरफ्तारियों को इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है, उन्होंने कहा था हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, इजाज़त दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी सामने आ रही हैं। मोटरवे बंद करने से हवाले से भी सरगोदा से हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से डिटेल बताई, जबकि GT रोड बंद करने के हवाले से भी अपडेट्स आ रही हैं। तो इस सारे मामले को लेकर चलेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ जो है आपसे करवाते चलूँ। सबसे पहले लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मेंबर सूबाई असम्बलीज़ के साथ साथ चेयरमैन हैं फैसलाबाद के अंदर FDA के। उनके साथ राना नईम दस्तगीर साहब बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर हैं। उनके साथ मुस्लिम नून की तरफ से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ ताहिर जमील साहब। दूसरी बार पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से ये MP मुंतखब हुए हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और सरकर्दा रहनुमा है नून लीग के फैसलाबाद के अंदर। बात का आगाज़ सबसे पहले तहरीक इंसाफ से करेंगे कि किस हद तक इजाज़त देते हैं ये जलसे की, क्योंकि इनके खान इमरान खान, इनके कप्तान कहते हैं इजाज़त है। लेकिन मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में कहता आया हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट के बिल्कुल बरक्स नज़र आई है पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट आकर क्यों एक दूसरा स्टेप लेती है, एक और तरफ खड़ी नज़र आती है और एक तरह की महाजराई की सियासत है उसको प्रमोट किया जाता है। ये हमेशा से सामने से नजर आ रहा है। तो शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त कंटेनर्स जो हैं वो बाहर खड़े हैं। मेन अगर बात करें रायवंड के इर्द गिर्द जितना भी जाती उम्रा है उसके इर्द गिर्द ये वीडियोस मंजरें यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके अलावा गुजरांवाला के इर्द गिर्द कंटेनर्स है। कल सियाल मोड़ के ऊपर जो है वो मोटरवे बंद करने का नोटिफिकेशन तक जो है मोटरवे हुकाम की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। फिर GT रोड बंद करने की इजाज़त दी जा रही है। और दूसरी तरफ शिबली फराज साहब कह रहे हैं हम चैलेंज देते हैं, ये ग्राउंड भर के दिखा दें। सो ग्राउंड कैसे भरा जाएगा जब पाबंदियां लगाई जाएंगी? कैसे देते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खाइफ है, इजाज़त देती है, तो दूसरी तरफ ये क्यों सोच रहे हैं कि शायद ये जलसा भर ही ना जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब शुक्रिया, आपने यहाँ मदऊ किया। तो यकीन ये बातें बाहर भी सुनने को मिल रही हैं और मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और अपना ज़ाती जो मौक़िफ़ है आवाम के सामने ज़रूर रखूँगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वही मेरा मौक़िफ़ है। बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। बिल्कुल ये हमारी सियासी पार्टी हैं, इनका जमहूरी हक़ है और बिल्कुल इनको खुला मैदान मिलेगा। ये अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने वोटर को लेके आएँ और ज़रूर एहतजाज करें। लेकिन दूसरी तरफ जो बात आप सुन रहे हैं कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो कुछ ऐसी इतलात थी पंजाब गवर्नमेंट के पास कि कुछ शर पसंद अनासर ऐसे हैं जो शायद इस जलसे की आड़ में इस मुल्क का अमन ख़राब करेंगे। तो आपने पहले भी देखा, ये पिछले मुहर्रम में भी कुछ ऐसी इतलात थी गवर्नमेंट पंजाब के पास। इस तरह की कुछ आप सुन रहे होंगे। अदरवाइज़ इंशाअल्लाह ताला मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ और मैं इस हक़ में हूँ कि जलसा होने दिया जाए और इंशाल्लाह ये मेरे भाई अपना जलसा, अपना जो इनका जमहूरी हक़ है वो पूरा करेंगे। चलिए, जमहूरी हक़ को ये मैं ताहिर जमील साहब की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि उनकी मुस्कुराहट साथ ही चेहरे पे अया होने लगी थी। मियाँ साहब क्या मसला है ये? मतलब आप लोग क्या वो कह रहे हैं इजाज़त है, कोई टेंशन नहीं है, आप हमें कह रहे हैं गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, व्हाट्सएप यूज़ करें, मोबाइल आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। राणा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे भी यही सवाल करूँगा। तो ये आगाज़ करते हैं कि कैसा जलसा होने जा रहा है, कैसी तैयारियाँ हैं, कितने लोग लेके जा रहे हैं? क्योंकि फैसलाबाद को गुजरांवाला के साथ बड़ा तगड़ा मैदान समझा जाता है। ये कहा जाता है कि फैसलाबाद से ज़्यादा तादाद आने की उम्मीद है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं, बड़ी कॉल्स भी आ रही हैं सुना आपकी तरफ से। अब ये ज़रा क्लियर कर दें कौन कॉलिंग कर रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्यों आप लोग कह रहे हैं कि ये हमें जी डराया जा रहा है, वहाँ जाने से रोका जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने ये बड़ा अहम मसला था जिस पर आपने आवाज़ उठाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया। और जहाँ तक मेरे अपने मौक़िफ़ की बात है उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मेरे भाई हैं लतीफ़ नज़र साहब और हमेशा मैं इनको कदर की निगाह से देखता हूँ और ये एक पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त भी दी है, ये वहाँ से इलेक्शन भी जीते हैं।
तो जहाँ तक बात लतीफ़ नज़र साहब की है, तो मैं मुस्करा इसलिए रहा था कि लतीफ़ नज़र साहब के मुंह से बातें जो हैं ना, वो इनका फेस जो था वो साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि ये एक सियासी कारकुन हैं और बड़ी इन्होंने जद्दोजहद की है, जद्दोजहद करके ये आगे आए हैं। और फैसलाबाद के अंदर जो सियासी कारकुन हैं, जो हकीकी सियासी कारकुन हैं, जो पीटीआई का फेस हैं, उनमें से लतीफ़ नज़र साहब एक हैं। और जहाँ तक इनकी बात का मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई शरपसंद अनासर होंगे जो जिनके लिए हमें रोका जा रहा है। अब मेरे पास काले मौजूद हैं, मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं, मेरे वर्करों के घर रेड हुए, फैसलाबाद पुलिस ने किए। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि कहीं पे कोई मीटिंग बुलाई जाती है, वहाँ पे घेरा डाल लिया जाता है, कारकुनों को वहाँ से भगाया जाता है। मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो मेरे भाई के जो कायद थे, बल्कि कायद हैं, थे तो अभी बाद में होंगे, उन्होंने ये कहा था कि आप एहतजाज करें, मैं आपको कंटेनर भी दूंगा, मैं आपको खाना भी दूंगा और मैं आपको फैसिलिटेट भी करूंगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या ये हमें पुलिस से फैसिलिटेट कराना चाहते हैं, क्या ये कारकुनों को डराकर हमें फैसिलिटेट कराना चाहते हैं, क्या ये हमें कोई जेल का खाना खिलाना चाहते हैं। मुझे इनकी उन बातों की अभी तक समझ नहीं आ रही जो कि पूरी कौम भी समझना चाह रही है, क्योंकि इलेक्शन से लेके आज तक, डोगर साहब, इलेक्शन से लेके आज तक जितने दावे इन्होंने किए वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। आप देखें कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो ज़ाती मौक़िफ़ नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ नैब गर्दी जो की जा रही है वो अकेले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं की जा रही। नैब गर्दी जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ भी की जा रही है, वो खुर्शीद शाह साहब के ख़िलाफ़ भी की जा रही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के ख़िलाफ़ भी की जा रही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उनके ख़िलाफ़ भी की जा रही है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए हमें ये जलसों की ज़रूरत पड़ी है, वो वजह है मुल्क के बिगड़ते हुए हालात। मुल्क के जो बिगड़ते हुए हालात हैं, वो आवाम अब हमारे डेरों पे आती है, हमें आकर कहती है कि हमने आपको वोट दिया है, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हम इस धरती माँ को बचाने के लिए ये एहतजाज की तरफ निकले हैं। ये सब धरती माँ को बचाने के लिए राणा नईम दस्तगीर साहब हैं। राणा साहब, क्या आप इसके अंदर ऐड करेंगे कि रोका जा रहा है, ये बात सच है या ये सिर्फ नून लीग वालों को भी रोका जा रहा है? पीपल्स पार्टी वालों को ऐसी कॉल्स आई हैं? क्योंकि डेफिनेटली कल नून लीग के वहाँ गुजरांवाला जो है वो लगारी साहब को और तारड़ साहब को कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी गई कि कोरोना का खतरा है, पुलिस वाले रोक ले थे। लेकिन इससे पहले बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गुजरांवाला के अंदर 3 SHOs के अलावा CPO और जो SSP जो ऑपरेशन थे SSP वो भी तब्दील हुए। उन्होंने कहा जी हमने पर्चा नहीं। तो इस मामले को कैसे देखेंगे? गुजरांवाला के अंदर रास्ता हमवार है या रुकावटें हकीकतन पैदा की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सिर्फ रुकावटें पैदा की जा रही हैं बल्कि सियासी कारकुनों को और अहदेदारों को हरासा किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को हमें ट्रांसपोर्ट देने से रोका जा रहा है। जिन्होंने बुक करवा ली थी, मिसाल के तौर पर मैं, उन ट्रांसपोर्टर्स को जाके मना किया जा रहा है कि आप ये मत करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनकी सिक्योरिटी ब्रांच है, पुलिस है, मुतल्लिका थाने हैं, वहाँ जाके देखें, वो हमें ढूंढ रहे हैं। मेरे घर में भी आए हैं तलाश करने के लिए। अच्छा, आपके घर में आए हैं? बिल्कुल आए हैं तलाश करने के लिए। और मेरे मुलाजिम ने मुझे बताया, मैंने पूछा कि क्या बात है, कि ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर से, तो वो जी आप उधर जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप ये देखें, हम तैयारी कर रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पे पुलिस पहुँची हुई थी। ये वो हथकंडे हैं जो किसी जमहूरी और सियासी गवर्नमेंट को ज़ेब नहीं देते। लेकिन गिला इनसे नहीं है कि ना ये सियासी हैं ना ये जमहूरी हैं, ये कठपुतली हुक्मरान हैं। जो तहरीक इंसाफ असल थी, उनको आज भी मैं कदर की निगाह से देखता हूँ। लतीफ़ नदर साहब की जितनी तारीफ़ मियाँ साहब ने की है, मैं उससे भी ज़्यादा इनका कदरदान हूँ, इनके सियासी सोच और फ़िक्र का। लेकिन बदकिस्मती से फिर सियासी कारकुन जब उनकी क़यादत बहक जाए तो फिर वो इसी तरह करते हैं। वो ट्रैक मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। और ये जो हमारा, थोड़ी सी बात को मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा कि हम जमहूरी लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
पहले दिन ही तमाम सियासी जमातों की तरह इस पर खदशात का इजहार किया था इलेक्शन के नताइज पे। नो डाउट इस दफ़ा मैच फिक्स था, मगर इसलिए कबूल किया था कि बात जमहूरियत की चलती रहे। मगर 2 सालों में जो इन हुक्मरानों ने इस मुल्क का, रियासत का और आवाम का नुकसान किया है, अगर ये मज़ीद रहे तो ना ये रियासत बचेगी ना आवाम बचेंगे। तो इसलिए हमने अपना सियासी किरदार अदा करने के लिए दीगर तमाम सियासी जमातों को, जिनका माजी के साथ हमारे साथ इख्तलाफ रहा, ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि दीगर तमाम जमातों को जो हमारे साथ इख्तलाफ करती रही हैं, 30-35 साल के बाद उन्हें हमारी बात की समझ आ गई, जिसका आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। लतीफ़ साहब की तरफ बढ़ूंगा। ये तो इनके एतराज़ात हो गए जलसे के हवाले। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात बारहा कहती है ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और आर्मी एक पेज पे है, तो आखिरकार आप इस्टेब्लिशमेंट का जो नाम अपोजिशन यूज़ करती है उन्हें क्यों हरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके सहारे में बचने की कोशिश करें? क्योंकि देखिए वो एक बड़ा ही हमारा बड़ा ही एक ख़ास अदारा है, उसको क्यों हम साथ लेके, क्योंकि उन्होंने आप पर डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया, अगर लिया तो दहशतगर्दी का मुकदमा, जो वो गद्दारी का मुकदमा ही हो गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उसके सहारे पर अपनी कारकर्दगी छुपाने में कामयाब हो जाएगी? बिलाल, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों भाइयों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, ये मेरे बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। यकीनन हम फैसलाबाद से तल्लक है और ज़ाहिर है एक सियासी प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है एक अच्छा रिश्ता यही है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये एक दूसरे के बारे में जो गुमान अच्छा रखना चाहिए। मैं मियाँ साहब की पहले बात का आपको जवाब दूँगा। मियाँ साहब ने जब अपनी बात का आगाज़ किया तो मियाँ साहब ने पहले महंगाई का नहीं रोना रोया, तो पहले उन्होंने यही कहा नैब की बात की। पहले मैं नैब पे आता हूँ। ये देखिए, ये जो नैब का अदारा है, आप मुझे ये बताएं कि ये नैब मुशर्रफ दौर में वजूद में आया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का 5 साल पूरा दौर था, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून को 5 साल का दौर मिला, और जो नैब करता रहा है, फिर जो नैब के मौजूदा चेयरमैन हैं, ये दोनों उस वक्त की बड़ी पार्टियाँ, एक अपोजिशन में थी उस वक्त, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात थी और मुस्लिम लीग नून, दोनों ने मिल के बनाया था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं नैब का अदारा बनाया या इसके सरबराह को इन्होंने नहीं लगाया। आज अगर ये समझते हैं मेरे भाई कि उसमें कोई ऐसी कोई ये हुकूमती पार्टी को नहीं पूछा जा रहा, हमें पूछा जा रहा, तो बेशुमार मसाले ऐसे हैं कि जिसमें हमारे सबसे, मैं समझता हूँ उस वक्त के जो हमारे जो नुमाया जो एक पार्लियामेंटेरियन है अलीम खान साहब, वो गए हैं, वो दीगर हमारे भाई गए हैं, अभी भी हमारे वज़ीर आला को अदालत ने बुलाया, वो गए हैं। तो ये जमहूरियत में ऐसा मेरा ख्याल शायद पहले नहीं आपने देखा होगा कि जिस तरह आज नैब आज़ाद है। लेकिन अगर फिर भी इनको कोई नैब के हवाले से तफजात हैं तो पार्लियामेंट मौजूद है, ये अपने बात करें। हाँ, रहेगी दूसरी बात, महंगाई के हवाले से यकीनन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक जो महंगाई नज़र आ रही है उसकी बेशुमार वजूहत होंगी, ये इनका हक है। हम भी जमहूरी आदमी हैं, अपनी पार्टी में हम भी आवाज़ उठाते हैं, और आपने देखा कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने वो जो कल इनकी जो काबीना की मीटिंग हुई है उसमें हम सीरियसली हम देख रहे हैं, और यकीनन जो ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से महंगाई है, कुछ तो ऐसी मैं समझता कुदरती वजूहत भी हो सकती है महंगाई की। आपने देखा इस वक्त को जो गंदम की पैदावार थी, वाटर के बहरान के हवाले से देखें, फिर शुगर एक माफिया था उसमें भी देखें, वहाँ पे जेएटी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में बनेगी, और हुकूमती जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं हमारी पार्टी के, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। अच्छा, तो मेरा सवाल यहाँ है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया कि अपोजिशन पे या पुरानी हुकूमतों पे तनकीद करने की बजाय अब महंगाई के ऊपर सीरियस होकर काम करना, या 2 साल की तरह फिर रोना ही रोना कि हमें लूट लिया, मुल्क लूट गया, सब कुछ अब फैसला हो गया? देखिए, ये आज मैं समझता हूँ दौर बदल चुका है। अभी 2 साल हमारी कारकर्दगी है, मेरे भाई बैठे हैं, और मैं तो अक्सर अपने भाइयों से भी ये बात कहता हूँ, पीपल्स पार्टी जैसी जमात जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और पीपल्स पार्टी का मर्डर हुआ, तो आपने देखा आज उनकी जो पंजाब में ख़ास तौर पर उनकी जो सूरत हाल है, तो उनका एक कौंसलर भी मुंतखब होने नहीं जा रहा। यानी मेरा बात करने में मुस्बत तनकीद कर रहा हूँ, अगर इस जैसी बड़ी जमात जिन्होंने अपनी उनकी जानों का नजराना पेश किया है, तो वो उनका भी वोट बैंक ख़त्म हो गया। आज लोग रिजल्ट मांगते हैं, अगर 5 साल दौर गुजारने के बाद रिजल्ट मांगते हैं। मैं जो सब ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं यहाँ से बात का आगाज़, क्योंकि कुछ तल्ख सवाल मेरे पास नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी हैं, जो कि ये जब खान साहब धरने पे गए थे वो करते थे, वो इनसे भी कर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर हो।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं आपको। चौधरी साहब, एक इल्ज़ाम नहीं, ये कह रहे थे एक मुस्बित तनकीद है कि ये लोग जो हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो असल चेहरा था वो असल चेहरा नहीं रहा। नून लीग के अंदर इन्होंने बात कीजिए, वो जो करप्शन और जो कुछ जन का ये नैब से बचने के लिए काम बात करें। राना साहब की तरफ पहले बढ़ जाऊँगा और एक सवाल करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बात करते थे कि ये सियासत है धरने वाली, क्योंकि मैं मियाँ साहब से ये सवाल करूँगा कि कहते थे कि ये धरने धुरने ना दें, ये सियासत का एक ऐसा रुख शुरू हो जाएगा जो कि ये सिलसिला चलता जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी वही रास्ता अपना रही है। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ये पहला और आखिरी जलसा साबित होगा और इसके बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर तो ये रवायत बरकरार हो जाएगी, सारे चल पड़ेंगे, धरना दें, एहतजाज करें, गवर्नमेंट गिराएं। धरना और जलसा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। धरनों के पीपल्स पार्टी पहले भी खिलाफ थी, आज भी हम खिलाफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जब धरने की बात की थी तो हमारे चेयरमैन ने सबसे पहले उसकी मजम्मत की थी कि हम धरने में आपके साथ नहीं होंगे। सियासी तहरीकें चलाना, जलसे करना, ये सियासी जमातों का बुनियादी हक है। तहरीक हम किसके लिए चला रहे हैं? आप एक शहरी की हैसियत से बताएं कि क्या आप मुल्क में एक आम आदमी की जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसको दरकार है चीज़ें, वो आज मुहैया नहीं हो रही। महंगाई का जो इस वक्त सबब है, सैलाब है, महंगाई उसको ज़िंदगी में कभी इतनी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, मतवसत तबके का गुजारा नहीं हो रहा, सिर्फ वही जो लूटमार कर रहे हैं वही गुजारा कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान ये कहते थे कि हमारी कैबिनेट इतनी होगी, आज इनकी कैबिनेट देखें, इन्होंने साइकिल पे जाना था। कितने गवर्नर हाउस इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, क्या इन्होंने किया है? क्या पार्लियामेंटेरियंस के अलाउंसेज इन्होंने नहीं बढ़ाए? कहते थे इनके बाप का माल है, तो इनके अब किसका माल है? ये इनके कॉल और फेल में मुकम्मल तजाद है। मौजूदा मुसल्लत करदा हुक्मरानों ने इस कौम के साथ, पाकिस्तानी आवाम के साथ, बिलखुसूस यूथ के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धोखा और फ्रेब किया है इंतखाबी कैंपेन के दौरान। आज देखें आप कि रिज़ल्ट मांगने की जो बात है, तो आप जब आपसे रिज़ल्ट मांगेंगे तो आपके पास क्या होगा? पिछली हुकूमतें इनसे बहुत बेहतर थी। नैब की बात हुई है, नैब का अदारा डिक्टेटर ने बनाया था। आज जरदारी साहब को भी आ गए, आज उनके वारंट गिरफ्तार हम नहीं घबराते। नैब के बारे में जब इसके अंदर रिफॉर्म्स की बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, तो उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसकी मुखालफत की थी और मजम्मत की थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसका बरमला इतराफ़ उन्होंने अपनी स्पीच में उस दिन APC में जो की, उन्होंने कहा वो हमारी गलती थी। चलें, अगर किसी को गलती का एहसास हो गया तो वो बात इस्लाह का सबब बन सकती है। इस वक्त जो नैब है, दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी और रिकवरी। नैब इज़ वर्किंग फॉर जस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जो नैब ज़्यादा हुकूमत की बेंच पे चला जाता है, हुकूमत का हिस्सा बन जाता है, वो दूध से धुला। जो नहीं आता, नैब सिर्फ उसी के लिए है। नैब का किरदार मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा और जानबदार हो चुका है। ये अदारा एहतसाब के लिए नहीं है। ये अदारा एहतसाब के लिए। मियाँ साहब, ये नैब से बचने के लिए क्यों आप तहरीक चला रहे हैं? वो कह रहे हैं ये सिर्फ नैब से बचने के लिए काम कर रहे हैं, आवाम की कोई ख्याल नहीं। क्योंकि इनकी जितनी तकारीरें देख लें, आपकी भी देख लें, आप भी कह रहे हैं जी नैब और इनके दिमाग पर नैब सवार है। ये बात सही है कि नैब आपके दिमाग पर सवार और नैब से बचने के लिए ये तहरीक और एहतजाज का सिलसिला जारी है? देखें, ये एक वजह तो हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह मैंने आपको पहले बताई है कि मेन वजह जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को गिराना है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी को फ़रोग़ देना है, पाकिस्तान की मईशत को ख़त्म करना है। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, उसने बाकी जमातों से भी बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात की, और जमातों से जितनी PDM में हमारे जमातें साथ हैं, वो सारे इस बात के साथ मुत्तफ़िक़ हैं कि अब इनका मज़ीद हुकूमत में रहना जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, वो पाकिस्तान के लिए रिस्क है। क्योंकि आप देखें, 2.5 साल के अंदर जो मामलात पाकिस्तान के 2.5 साल पहले थे, आप GDP ग्रोथ को देखें, आप अफरात ज़र को देखें, आप शहरों की हालत जो है। मैं अभी, मेरे भाई लतीफ़ नज़र साहब बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से MPA ने असम्बली के फ्लोर पे अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए काम किया?
कौन सी उन्होंने कोई तहरीक पेश की, कौन सा उन्होंने कोई बिल पेश किया, कौन सी उन्होंने कोई अमेंडमेंट पेश की। आप देखें कि ब्लंडर पे ब्लंडर है, ब्लंडर पे ब्लंडर है। 572 अरब रुपए जो बल्दियात के थे वो लैप्स करवा दिए गए। मुझे ये बताएं कि क्या वो हमारा कसूर है? अच्छा, क्या वो तहरीक इंसाफ का कसूर है? जलसे के हवाले से मुझे ये बताएं कि जलसे के हवाले से अगर बात करें, अगर हम अपने कारकुनों को मोबिलाइज करते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टियों का, जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये हमारा बुनियादी हक है, हम जलसा करें, हम जुलूस करें, हम लोगों के साथ खड़े हों, तो इनको क्या तकलीफ है? अच्छा, जब ये कहते थे कि हम कंटेनर भी देंगे, हम खाना भी देंगे, मैं आज बैठ के दावा कर रहा हूँ लतीफ़ नदर साहब से कि रोकें अब पुलिस को, दें हमें खाना भी, दें हमें कंटेनर भी, तो लग पता जाएगा, खाना देना हो, लग पता जाएगा। ये देखें, ये जितने मर्जी। एक सवाल ऐड कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, लाने वालों के खिलाफ है। तो एक तासुर है, आम तासुर के नून लीग को भी हमेशा कोई लाने वाला होता है, तो क्या उनके खिलाफ तहरीक कामयाब हो सकेगी जिनको आप इशारे कर रहे हैं? देखें, हम उस सोच के खिलाफ हैं कि जो सोच जमहूरी ताकतों को रोंदती है। हम उन फर्दों के खिलाफ हैं जो ये समझते हैं कि जो जमहूरी लोग हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम देखें, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमारा एक नज़रिया है, हम उस नज़रिए पे चलते हैं। हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मंशूर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना एक मंशूर है, ऐसे ही मुस्लिम लीग नून का भी एक अपना मंशूर है। हम आज तक उस मंशूर के तहत, आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अदवार गुजरे हैं उनके अंदर बढ़ी है। हमने लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, हमने नई मोटरवेज़ दी, हमने लोगों को बेरोज़गारी को ख़त्म किया, हम नई इंडस्ट्री लेके आए, हम जो बैरूनी ममालिक थे उसके अंदर हमने अपने पाकिस्तान को एक इज़्ज़त वक़ार दिया, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाई। अब मुझे ये बताएं कि जो मामलात जलसे के हवाले से, क्योंकि आज प्योरली जलसे की जो कवरेज है वो हो रही है और ये प्रोग्राम भी उसी बेस पे रखा गया है, मुझे ये बताएं कि क्या लतीफ़ नज़र साहब ये गारंटी देंगे कि अब के बाद, इस प्रोग्राम के बाद कोई किसी के घर रेड नहीं होगा? आप देखें कि ये जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, लोग बेरोज़गार हैं, लोग बेचारे पिस गए हैं, लोग निकलेंगे। हाँ, आप MNA MPA को पकड़ेंगे तब भी लोग निकलेंगे, और इंशाल्लाह गुजरांवाला का जलसा जो है ये एक तारीखी जलसा होगा। आप देखें कि इनके रोकने के बावजूद, इनकी फ्लैक्सें फाड़ने के बावजूद, इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया ना करने के बावजूद, इनकी जो इंतज़ामिया है उसके रोकने के बावजूद अल्लाह के फजल से ये जलसा कामयाब होगा और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ पे शिरकत भी करेंगी और अपनी आवाम की नुमाइंदगी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं। सुना जा रहा है कि आपके कुछ लोग भी जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तो किसी इदारे के खिलाफ भी नहीं, हम तो पाकिस्तान की आवाम के लिए निकले हैं। अब एक चीज़ तो आपकी अलहदा होगी कि वो इदारों के खिलाफ बातें नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। दूसरा, आप लोग अब इजाज़त देने के हवाले से बताएंगे इन्हें अब मोटरवे की साइयाँ वाला इंटरचेंज या कोई इंटरचेंज दे दें तो वहाँ तक गिरफ्तारी नहीं होगी, इन्हें खैर आफियत से आप इस्तकबाल छोड़ के आएंगे जी, आप जाएँ जलसे के लिए? असल में वो जब आप सवाल करते हैं, आपका नया सवाल आ जाता है, मेरे भाइयों ने कुछ बातें की, मेरा दिल तो कर रहा है उनकी भी का मैं जवाब दूँ, तो ये ज़रा अच्छा अपडेटेड सवाल है। अच्छा, ऐसा है कि आपकी जो पहले बात है, ये देखिए सबसे बड़ी तो आज आपके प्रोग्राम में हम बैठे हैं तीनों भाई, तो अगर ये कोई ऐसी पकड़ दकड़ होती तो मेरा नहीं ख्याल ये मेरे भाई, मैं 2 लोकेशनें चेंज कर चुका हूँ उनकी वजह से, मैं गवाह हूँ। मैं वैसे ज़ाती तौर पे ना मेरे इल्म में है, अगर कोई ऐसी है बात हुई तो मैं ज़रूर, मेरी बात सुन, मैं ये समझता हूँ गो के हमारे साथ जो माजी में हुआ आपने भी देखा, यानी मेरे खुद घर में पूरी वो करना चाह रहे हैं, पूरा देखिए मेरी बात सुने, मैं वही बात कहूँगा, जमहूरी लोगों के खिलाफ इस किस्म के एक्शन नहीं होने चाहिए, ये मेरा ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है, ओवरऑल आपका ये मैं ये समझता हूँ। और हमारे खिलाफ हुआ, कई FIR काटी गई हैं, बिल्कुल पता है, आपको गवाह हैं, नवल्टी पुल पे क्या हुआ ये भी सबको पता है, फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, ये हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरी लोग हमेशा जमहूरियत को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने दोनों मेरे भाई बड़ी पार्टियाँ हैं, इनके हमारा तो 2 साल दौर है, पहले तो यही 2 पार्टियाँ थी। पहली तो बात यह है कि देखिए, आज अगर PTI को कामयाबी मिली है तो इन 2 पार्टियों की करप्शन और नाअहली की वजह से PTI इक़्तिदार में आई। ऐसा पाकिस्तान की सियासत में मुमकिन ही नहीं था कि तीसरी को पार्टी उठ सकती। आपने भी देखा है, बड़े लोग आए, नाकामी हो गई, असगर खान जैसे लोग आए वो नाकाम हो गए, लेकिन आपने देखा कि फिर इनके, और ये जो बात करते हैं बार बार, जो इशारा करते हैं जी वो लोग लेके आए, या कौन लेके आने वाला है, देखें आप देखें कि 23 साल की जद्दोजहद है PTI की,
और अगर इस 23 साल में बेशुमार मौके ऐसे हैं जिसमें वो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मुशर्रफ दौर में भी आपने देखा, लेकिन जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो दोनों बड़ी सियासी पार्टियों की क़यादत उस वक्त मुल्क से बाहर थी। उस वक्त लीड किसने किया? इमरान खान ने किया, हमारी पार्टी ने लीड किया। लेकिन जब आपने देखा कि मिसाक जमहूरियत भी दुनिया ने देखा, मिसाक जमहूरियत के बाद ये आज इकट्ठे बैठे, मुझे लग रहा है कल के फिर ये आपस में इकट्ठे नहीं हो गए। और मेरी ज़ाती ख्वाहिश है सियासी पार्टियों की, इवन हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन माजी की बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा, देखिए मोहतरमा बेनज़ीर जिंदा थी, जो बाहर आपने देखा लंदन में जो उस वक्त मिसाक जमहूरियत हुआ और उसके बाद जो हुकूमत बनी, और यही मेमो गेट स्कैंडल जब आया गिलानी साहब के साथ, यही मियां नवाज शरीफ किस तरह वो काला कोट पहन के दाखिल हुए। इनका मसला ये है, अब ये एक तीसरी कुव्वत आ चुकी है, अब इनको ख़तरा नज़र आ रहा है कि जनाब अब हमारे दिन गिने चाह चुके हैं, हमारा कोई नाम नहीं होगा। और जो हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो हमारे माशी हालात हैं जब बेहतर होंगे, तो फिर ज़ाहिर है अब तो खौफ तो इनको इस बात का है, ये अपने पकड़े जाने का खौफ बात का है। राणा साहब, इन्होंने एक बात कर दी, मियां साहब भी वेट में है, लेकिन एक बात बड़ा तासुर इस वक्त पूरी मीडिया के अंदर, पूरी हर एक की जुबान पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों की तरफ नहीं जा रही। आप मुझे पता जवाब देना चाह रहे हैं वो भी ऐड, लेकिन ये भी क्वेश्चन ऐड कर लें। कहा जा रहा है कि सिंध छोड़ना नहीं चाहती, नून लीग के पास इस वक्त कुछ नहीं, आप लोगों के पास एक गवर्नमेंट है, आप सिंध नहीं इस्तीफा देना चाहती। तो क्या इस बात के अंदर कुछ सच्चाई है कि आप लोग एक गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों से नून लीग के साथ इख्तलाफ रखे हुए है, और कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों से एक तरफ खड़ी नजर आ रही है मुत्तहिदा अपोजिशन के अंदर? ऐसी बात नहीं है कि इस्तीफ़ों के फ़ैसले इतनी उजरत में नहीं किए जाते। आज ये APC में जो फैसले हुए हैं, ये PDM की जो तश्कील पाई है, वक्त आने पर ये ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बेहतर वक्त का और तरीक़ाकार का तय होना बाकी है। ऐसा भी हो भी सकता है, कोई चीज़ हतमी नहीं होती सियासत में, माजी में होते रहे हैं। जो लतीफ़ साहब ने बातें की हैं, दो पार्टियों की करप्शन, दो पार्टियों ने करप्शन की जिसकी वजह से आ गए। उन दो पार्टियों के जो करप्ट तरीन उम्मीदवार थे, जो उनका हिस्सा रहे हैं, वो तो इन्होंने ले लिए हैं। जो इनकी असल तहरीक इंसाफ थी, जो करप्शन के ख़िलाफ़ बात करती थी, वो घरों में दुबक के बैठे हैं। तीसरी बात कि इन्होंने कहा 23 साल की जद्दोजहद, ये मुझे बताएं कि जो इस वक्त असम्बलियों में मौजूद है, जिन्हें इन्होंने टिकट दिए, 23 साल जो इनके साथ लड़े मरे खड़े हुए, उनकी बजाय इन्होंने लोटों और इब्न अल वक्त लोगों को टिकट दे दिए। 23 साल में ये अपने उम्मीदवार तलाश नहीं कर सकते। 23 साल वो जद्दोजहद करते हैं ना किसी और जमात में, तो उन्होंने वो असल बेसिकली रेडी हो रहे थे किसी और जमात में बैठे, वो फिर टाइम पे इनके पास आ गए। फिर जो इत्तेहाद की बात की है कल इन्होंने ठीक कहा है, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। ये इस मुल्क के अवाम को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, इनके खलवाड़ से, कठपुतली हुकूमत के खलवाड़ से बचाने के लिए कि उसमें वो लोगों पर मुश्तमिल टोला हुकूमत का हिस्सा है जिनका ना कोई मंशूर है, ना उनका कोई सियासी अकीदा है, वो लोटे हैं। लोटों का एक टोला इस पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो अपनी अपनी भानमती का ये कुनबा अपने अपने खेल खेल रहा है। उससे निजात दिलाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। हमने तो हमेशा सियासी रवादारी को फ़रोग दिया है, बिलखुसूस ज़रदारी साहब ने इस मुल्क में सियासी रंजिश और सियासी तलखी का खात्मा किया है। हमने इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दी हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खात्मा किया है, जिसके समरात आने वाले वक्त पे इस मुल्क पे बड़े मस्बत पड़ेंगे। आलमी बरादरी में इसका मुकाम बेहतर किया है, आलमी बरादरी के अंदर मुकाम बेहतर किया है। इसी के साथ सिलसिला जारी है कि छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मियां ताज मेरे साथ वेटिंग पे कुछ जवाब देने के लिए, जो आपसे आगाज़ करेंगे। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी बात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, बड़े सरकर्दा रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, बात का कुछ कहना चाह रहे थे आप। नून लीग जलसे के अंदर बड़े बड़े इस वक्त बैनर्स, और फैसलाबाद में इस वक्त क्या कुछ वैसे रहनुमा ऐसे भी हमें नज़र आ रहे हैं जो कि खुद कह रहे हैं पुलिस वालों को हमें पकड़ लें, हम जाने से रुक जाएंगे। क्योंकि ये मैं इनके मुँह पर कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग होते थे जो हम साइयाँ वाला खड़े होते थे, तो पहले कहते हैं हमें तो गिरफ्तार कर लिया है, खुद भी कहते हैं पुलिस वालों को हमें गिरफ्तार कर लें, नंबर भी बन जाएंगे, आगे जाने से भी बच जाएंगे। ऐसा भी कुछ हो रहा है? देखें, ये सिनेरियो बड़ा चेंज है। उस वक्त मुल्क के हालात कुछ और थे, उस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा था, उस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी नहीं थी, उस वक्त मुल्क जो था वो आगे की तरफ जा रहा था। लेकिन आज आप देखें कि रहनुमा अगर नहीं भी कोई जाना चाहता, मैं ये बात नहीं कहता कि कोई रहनुमा ऐसा नहीं होगा, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आवाम है, पूरे पाकिस्तान की, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मेरे हलकों से
फ़ोन आ रहे हैं, स्पेशली फ़ोन आ रहे हैं कि मियाँ साहब हम कितने बजे निकल रहे हैं, हम अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे, हम अपना सारा इंतज़ाम करेंगे, हमने अपने रिश्तेदारों को कह दिया है। बल्कि कई लोग तो गुजरांवाला अब तक जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। लोगों की बेताबी का ये हाल है, क्योंकि उनको एक उम्मीद की जो किरण है वो मरियम नवाज़ और इस PDM के प्लेटफॉर्म में नज़र आ रही है। वो ये देख रहे हैं कि हमारा जो बेरोज़गारी का ख़ात्मा है, हमारे पाकिस्तान की जो हिफाजत है, वो ये पॉलिटिकल पार्टियां कर सकती हैं, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। क्योंकि 2.5 साल उन्होंने आजमा के देख लिया, पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने हिस्सा लिया इंतखाबात में, अपने अपने मंशूर पेश किए, और मंशूर पेश करने के बाद जैसे तैसे मांगे तांगे की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन गई। आप देखें कि ये कहते थे कि हम डाकुओं के साथ नहीं मिलेंगे, चौधरी परवेज़ लाई को इन्होंने साथ मिला लिया। ये कहते थे जी हम किसी आज़ाद बंदे को नहीं लेंगे, तो जहाज़ लेके जो जहांगीर तरीन साहब जो फ़रार हो चुके हैं, वो जहाज़ लेके हमारे जो फैसलाबाद से देखें ना, 2 MPs थे, अजमल चीमा साहब और फ़ारूक साहब, दोनों मिनिस्टर हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने करोड़ों रुपए की चमक दिखा के, जहाज़ों की चमक दिखा के उनको अपने साथ ले जाके बिठाया, और आज तक आप ये देखें कि कोई भी, मैं अगर अपने शहर की बात करूं तो हमारे शहर के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सके। हमारे देखें कि फैसलाबाद के जो बासी हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं। हमने फैसलाबाद को संवारा, हमने फैसलाबाद का जो सही शक्ल थी वो कौम के सामने पेश फिर की। 4 MN हार के फैसलाबाद से, अब इसका मतलब नूली को रिजेक्ट किया, तो अब फैसलाबाद की आवाम तैयार है दोबारा जाने के लिए। जैसे मेरे भाई ने यहाँ पे अभी जिक्र किया है कि इंतखाबात में जो कुछ हुआ है वो आपकी कैमरे की आंखें भी देखती रही हैं, अवाम भी देखती रही है, और जो इंतखाबात के बाद जो कुछ हो रहा है वो भी कैमरे की आंखें भी देख रही हैं और अवाम भी देख रही हैं। अब फैसला अवाम ने करना है। अब फैसला मैंने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या किसी और जमात ने नहीं करना। अब फैसला जो होगा वो पाकिस्तान की आवाम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है, ये पाकिस्तान के लिए रिस्क है। ये मैं मादरत से लतीफ़ नज़र साहब हमारे भाई हैं, हम इनको ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, हमें पुरअमन जलसा करने दें, हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ मत करें। हमें बिल्कुल जो आवाम की नुमाइंदगी है वो ना आप रोक सकते हैं ना हम रुकेंगे, और अल्लाह के फजल से ये जलसा जो है, ये गुजरांवाला का जलसा, मैंने पहले भी कहा है कि ये एक तारीख़ी जलसा होगा और इसमें कायदीन ख़िताब करेंगे। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जमहूरी जमातें जो हैं, वो वहाँ पे आपको एक प्लेटफार्म पे नज़र आएंगी और ये पाकिस्तान का एक मुनफरिद जलसा होगा। ये मुनफरिद जलसा होगा जी, वो कह रहे हैं बड़ा तारीखी जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये आखिरी और पहला जलसा भी साबित हो सकता है कि जिस हद तक अवाम राज़ी है। आपको फैसलाबाद से 7 MN दिए, 11 MPs दिए, वो कह रहे हैं ये सारा मैंडेट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अवाम ने इन्हें आजमा लिया है। 2 साल, 2.25 साल जितने हो गए, तो कैसे देखते हैं क्यों इतने नाकाम? अवाम की जब बात करते हैं यार, इनको 3-3 बारियाँ मिली हैं, हमें 2.5 साल में आजमा लिया, तो इनको ये आप अगर ये बात करते हैं कि मैं इनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। पहले मसला क्या था कि देखिए, जब मैं एक वोटर की हैसियत से, ज़ाहिर है PTI की वो इतनी लाइफ नहीं है जो 2 बड़ी पार्टियों की थी। जब आप माजी में जाएं, पहले तो ये बार बार मैं TV पे देखता हूँ आमरीत की बात कर, यार आमरीत की गौर से पैदा कौन हुआ है, पहले तो इस बात पे है। आप देख लें इनका माजी, ये मैं बहुत तफसील में चले जाऊँगा, ये सारी चीज़ें टाइम शॉर्ट है आपके पास। फिर आप हमें किस तरह कहते हैं? देखिए 2013 का मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जो मेरे उस वक्त के मुखालिफ थे, आपने देखा कि यानी कि मैं 3 दिन उस वक्त, अब मेरे जब रिजल्ट आए तो मैं गया हूँ इधर कोर्ट में, तो 3 दिन हमें उस जो उनकी बाउंड्री थी वो प्रेमिसेस में हमें दाखिल नहीं होने दी। फिर मैंने मैंने अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी आपके पास अब तो कुछ चारा ही नहीं है, तो आप रिजल्ट वगैरह तो हम रोक नहीं सकते, आप जाके अपना लोकल कमीशन बनेगा वहाँ जाके। और 4 हलकों की डिमांड हमने की, उससे ये एहतजाज की जो तहरीक शुरू हुई है। अब मुझे बताएं, ये भाई जब बार बार ये बात करते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं था, तो यार आपके पास कोर्ट थी जो आप किसी भी इलेक्शन में कोर्ट में जाते, जो कि ये नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2 ये बात करते हैं कि देखिए अगर कोई इस किस्म की कोई मेलाफाइडी हुई होती, कोई करप्शन हुई होती या इलेक्शन फेयर ना होते, तो हमारे पास कौमी असम्बली में कम अज़ कम जो आप देखें कम बेश 20 के करीब ऐसी सीटें हैं, 100-200 के वोट से हमने लूज़ की। अच्छा ये देखें, अगर वो हमने उस जिताना होता, वो किसी जिसको आप ये समझते हैं उनको नादीदा जो ताकतें हैं, तो यार 20 में वोट और मिल जाते हैं। क्यों आज हमें
दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ता। और मेरे भाई बल्कि ये साथ बैठे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, हमारे उस वक्त स्पीकर हैं। अब ये कहते हैं जी, जब आप उनको चोर डाकू कह के कहते हैं जी उनको साथ मिला लिया। जब ये भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किन्हें बनाया, उस वक्त उनको याद नहीं आया। और फिर ये दो बड़ी जो पार्टियां हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। हमने तो चले एक मिनट के लिए अच्छा मुझे ये बताएं। अच्छा, एक नहीं अभी वक्त कम है, नहीं ये एक बता बात दें, मुझे जलसा कर लेने कामयाब होगा? जल्द नहीं एक बात मैं जरूर करूँ। अब अच्छा मुझे ये बताएं, ये इतनी पुरानी इनकी तारीख है। अब मुझे बताएं, जब मुशर्रफ दौर की आप बात करते हैं, मुशर्रफ दौर में यकीनन उस वक्त मैं समझ पोलिटिकाइजेशन जो विक्टिमाइजेशन हुई, पीटी जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत को भी जलावतन होना पड़ा, और भी बेशुमार आपने देखा इन्होंने उस वक्त जेलों में ये लोग गए। अब वही लोग जिन्होंने इनको अंदर उस वक्त डाला, जेलों में डाला, मुशर्रफ की टीम। अच्छा, ये इतनी बड़ी पार्टी ने वो बंदे दोबारा ले लिए। आप ये देखें, जो हमारा जो उस वक्त बलदियाती निज़ाम बनाने वाले थे दानियाल अजीज़ साहब, वो इनके उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे। वही बेशुमार लोग आपको नाम ऐसे मिलेंगे। अच्छा, ये तो पीटीआई जो थी, ये तो एक नई जमात थी। चले हम ये मान सकते हैं कि कुछ हमने लोग ऐसे ले लिए, हमारी नई जमात थी, हमें ज़रूरत पड़ गई, पहली दफ़ा हम इक़्तिदार में हैं, तो यकीनन वो एक आप वो छन्नी लग रही है। जो अच्छे लोग नहीं होंगे यकीनन इंशाल्लाह नेक्स्ट उनको नहीं देंगे। मुझे ये सीधा ये पूछना कि ये 3-3 बारियां लेने के बाद इनको भी उन्हीं लोगों की जरूरत थी जो मुशर्रफ की बात किया सी। हमारे तो मेरा ये इनका क्वेश्चन करना ही मेरा हाथ नहीं बनता। हाँ, हमारे पास जो एक्सपोज हो रहे हैं, ये जमहूरी पार्टी है, एहतसाब हो रहा है, और हमारी जो इस वक्त की क़यादत है वज़ीर आज़म साहब, वो सब पे नज़र है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि जो लोग पार्टी में करप्शन करेंगे या दीगर जगहों पे आप देखेंगे वो पार्टी के साथ मुखलस नहीं है, तो आने वाले वक्त में उनको टिकट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे से खाइफ है, अगर नहीं है तो फिर हम किस चीज़ की जमहूरी लोग हैं बेचैनी? यार, हमने इतने इतने बड़े जलसे किए, हम जलसों से क्यों खाइफ होंगे? अब और डॉक्टर इन्होंने साहब, मुझे जवाब ये देखें ना, जरूर देने पंजाब की में अपोजिशन है, टाइम बड़ी दीजिए। पार्टी है, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। लेकिन जब आप मियाँ साहब बैठे, ये भी इलेक्शन जीते हुए हैं, इन्होंने अच्छे खासे वोट लिए, तो इनका अगर वोटर वहाँ पे चले जाता तो इनका वोटर है। इनका आप वोटर ये की कहें कि मैं वो तो- लोग जाएंगे कि जी महंगाई की वजह से, मेरा नहीं ख्याल महंगाई की वजह से। हाँ, मैं ये एतराफ़ करता हूँ, उन्हें अपनी क़यादत पे एतमाद है, लोग हमें वक्त दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये जो महंगाई है, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। बेहतरी तो जाएंगे। राना साहब और मियाँ साहब को जवाब देने का छोटा सा वक्त है। आप वो कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है, जलसा कामयाब नहीं होगा। आपके ख्याल में जलसा कामयाब होगा? वो कोई खाइफ नहीं है, वो कह रहे हैं अवाम तो हमारे साथ है, अवाम परेशान नहीं है महंगाई अगर से। खाइफ नहीं है तो ये कंटेनर क्यों है? मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, कंटेनर लगे हुए हैं, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, लिस्टें बनी हुई हैं, पुलिस इन एक्शन है। यहाँ से कितनी पुलिस की नफरी गई है, 2000 से ज़्यादा गुजरांवाला गई है। किस लिए गई है? रास्ते रोकने के लिए। कल कायरा साहब को बाहर रोका हुआ था, चौधरी मंजूर को सड़क पे रोका हुआ था, लाइव क्लिप्स चले हैं। क्यों रास्ते बंद कर रहे हैं? हर शख्स का, हर शहरी का बुनियादी हक है जहाँ वो मर्जी पाकिस्तान के अंदर सफ़र करे। ये क्यों रोक रहे हैं अगर खाइफ नहीं है तो? ये क्यों होगा? मियाँ साहब आप जवाब देते रहे, 1 मिनट मेरे पास, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। देखें जी, मैं सबसे पहले अपने भाई लतीफ़ नज़र साहब का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी हमें मजबूरी में उनको साथ लेना पड़ा, परवेज़ इलाही की मजबूरी बन गई, उसको साथ ले लिया। अच्छा, मैंने तो नहीं इमरान खान साहब को कहा था कि आप परवेज़ इलाही को डाकू कहें। हमारा कोई मंशूर नहीं था कि आप उनको जाके चोर कहें, डाकू कहें और फिर उनको अपने साथ बिठाएं। अब मुझे ये बताएं कि इनके प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान जो हमारे साथ आ जाए वो डाकू बन जाता है, वो पाकिस्तान हमने तहरीक तो इंसाफ के प्लेटफॉर्म से डोगर साहब, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है और करप्शन की रिपोर्टें तक आ चुकी हैं। अब मुझे ये बताएं कि चीनी स्कैंडल क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया? ये जो आटा स्कैंडल है, ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया? ये महंगाई जो है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हुई है? मुझे ये बताएं कि ये लोगों को किस मुंह से ये बात कहते हैं कि जी महंगाई जो है ये पिछली हुकूमत की वजह से हुई है? हमने तो नहीं कहा कि अद्वियात का स्कैंडल बनाएं। कहाँ गए आपकी रिपोर्टें जो हैं FIA के? आपके जो DG थे उन्होंने आपको रिपोर्ट बना के दी, उन्होंने उनको ज़िम्मेदार बनाया, उन्होंने कहा कि ये लोग नाअहल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप उनको जहाज़ में बैठा के बाहर भेज देते हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरी पार्टियों की कदर होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपनी, अगर वो पॉलिटिकल कोई फंक्शन रखते हैं, कोई जलसा रखते हैं, कोई रैली निकालते हैं, तो उनको निकालने की इजाज़त होनी चाहिए। इजाज़त होनी चाहिए, जमहूरी इक़्तिदार की कदर करनी चाहिए, ये इनका मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने से कहा ये जलसा बहुत बड़ा होगा, टाइम की कमी है, मैं माजरत चाहूँगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो महंगाई की उन्होंने बात की, मैं सिर्फ एक पॉइंट कहूँगा। मुझे फ़ेब की 2019 की एक बात याद है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था महंगाई पाकिस्तान में परवान चढ़ी और हम इसे आहनी हाथों से लड़ेंगे, इसके निपटेंगे भी। लेकिन आज इमरान खान साहब खुद स्टोर्स पर नजर
नजर आए, खुद एक्शन करते नजर आए, तो यकीनन तौर पर जलसे के हवाले से बेचैनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी ये रास्ता चुना था। जब जलसे धरने किए थे तो उन्हें पता था कि हुकूमती जमात को किस हद तक बड़े धचके मिले थे। तो डेफिनेटली हर सियासी जमात बेशक वो हुकूमत में हो या ना हो, उन्हें जलसों से खाइफ ना भी हो, लेकिन एक फिक्र जरूर लाक होती है जलसा कैसा होना जा रहा है, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। डेफिनेटली इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बेचैनियां नजर भी आ रही हैं। ये कंटेनर्स और ये जो रास्ते रोकने वाली चीज़ें ये तो सामने ऑन रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन चौधरी साहब का हम कदर करते हैं, उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा क्योंकि सबका हक है। ये भी कहते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं खुद साइयां वाला इन्हें कवर करता रहा हूँ कि हमारे लोगों को रोका जा रहा है, वो नहीं रोका जाना चाहिए। तो आज का कल का जो होने वाला जलसा है वो आज शाम तक बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। कल का सूरज जो तुलू होगा तो उसके साथ रैलियां, जुलूस जितने जाते हैं, जहां से जाते हैं वो भी यहाँ होगा, कौन छुपता है, कौन निकलता है, कितना बड़ा जलसा होता है, और ये कल तक की तमाम चीज़ें जो हैं वो फैसला कौन साबित होंगी। उसके बाद एक प्रोग्राम अगले हफ्ते में करेंगे कि किस हद तक ये ऑपोजिशन मुत्तहदा जो है ये अगले जो अपने रूट की तरफ जाने के लिए कामयाब होती है, क्योंकि ये जलसा फैसला कौन साबित होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।